प्रियो, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की किताब में से, ये किताब हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण है और शैतान नहीं चाहता कि हम इसके बारे में ज़्यादा सुने या ज़्यादा इस पे चर्चा करें, ज़्यादा इसके बारे में सीखें। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारी प्रार्थनाओं के बदौलत परमेश्वर पिता का अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहा और उसके प्रेम और उसकी भलाइयों के कारण हम इन बातों में आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और बगैर किसी अवरोध के, बाधा के परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता जा रहा है। और आप सभी लोग जो इसमें जुड़ रहे हैं, आप सभी लोग इसके द्वारा बहुतायत से आशीषित होने पाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आइए हम चलते हैं आज के वचन में, अध्ययन में। आज हम छठवीं कलीसिया के बारे में पढ़ेंगे। परमेश्वर की आत्मा ने 7 कलीसियाओं से बात की, जिसमें से 5 कलीसियाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम 6th चर्च के बारे में देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा इस 6th चर्च से क्या कहता है। ये चर्च जो है, ये फिलडेल्फिया की कलीसिया है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में फिलडेल्फिया की कलीसिया लिखते हैं। ये पाया जाता है प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय और उसके 7वें वचन से लेकर और 13वें वचन तक। 3रा अध्याय 7वें वचन से 13वें वचन तक। यहाँ इस प्रकार से लिखता है, फिलडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर नहीं निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और हमें इसके मानने के लिए आज्ञाकारी बनाए। प्रियो, अभी तक हमने 5 कलीसियाओं के बारे में देखा। परमेश्वर का आत्मा बहुत ही साफगोई से, बहुत ही स्पष्टता से, साफ तरीके से कलीसियाओं को एड्रेस करता है और कहता है, जो देखता है वो बताता है, जो अच्छाइयाँ देखता है वो बताता है, जो खराबियाँ देखता है वो साफ बताता है। परमेश्वर ये चाहता है प्रियो कि कलीसिया समय रहते हुए चेत जाए। परमेश्वर कलीसिया से प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया नष्ट ना हो। उसकी कलीसिया न्याय के सिंहासन के सामने यदि खड़ी होगी और उस समय वो न्याय करेगा, तो वो कलीसिया काफ़ी हद तक, आपने देखा 7 कलीसियाएं हैं टोटल, उसमें से 5 कलीसियाएं जो हैं वो परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स को क्वालिफाई नहीं करती हैं। केवल 2 कलीसियाएं ऐसी हैं जो वो क्वालिफाई करती हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है, ये कलीसिया कान लगाकर सुन ले, अभी वक्त है, अभी समय है, समय रहते ही अपने आप को जांच ले। इसलिए परमेश्वर उसको इवेल्युएट करता है और कहता है, यदि आज न्याय हो, यदि आज के दिन यीशु मसीह आ जाए और न्याय के सिंहासन पे यदि वो न्याय करना शुरू कर दे, और वचन हमें कई जगह कहता है, आगे भी हम पढ़ेंगे देखेंगे, कि न्याय जो है वो कलीसिया से शुरू होगा, मतलब अपने घराने से, परमेश्वर के घराने से शुरू होगा। वचन कहता है, साफ कहता है, न्याय अपने घराने से शुरू होगा। न्याय के लिए कलीसिया जो उसकी अपनी है, जिसके लिए उसने अपनी जान दी, जिसको उसने चुना, खड़ा किया अपने काम के लिए, वो यदि अपने आप को अभी नहीं जांचती तो एक खतरनाक स्थिति में जा सकती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो कि 7 कलीसियाओं में से 2 कलीसियाएं परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स पे क्वालिफाई करती हैं, और ये कलीसियाएं हमारे लिए एक मॉडल कलीसियाओं के रूप में हम इनको ले सकते हैं। यदि हम ये कन्फ्यूजन में है कि हम करें क्या, हम कैसे जिएं, हम किस प्रकार से आगे बढ़ें, हमारी कमियां यदि हम 5 कलीसियाओं की देखते हैं तो हमें घबराहट होने लगती है, तो हमें लगता है हम कौन सा रास्ता अपनाएं। तो परमेश्वर ने उसके लिए 2 कलीसियाओं को अपॉइंट करके रखा था, और 2 कलीसियाओं का जिक्र यहाँ पाया जाता है। एक कलीसिया स्मुरना की कलीसिया, जो दूसरी कलीसिया थी सीक्वेंस में जिसको हमने देखा, और दूसरी कलीसिया जो परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स को क्वालिफाई करती है, वो ये कलीसिया है फिलाडेल्फिया की कलीसिया।
इसीलिए बहुत से मॉडर्न चर्चेस भी अपना नाम फिलाडेल्फिया चर्च रखते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद नाम रखने से शायद कुछ गुण भी उसके हमारे अंदर आ जाएंगे। सो फिलाडेल्फिया की कलीसिया ऐसी कलीसिया जो क्वालिफाई करती है, और जैसा कि हम देखते हैं परमेश्वर जो है वो अपने उन गुणों को बताता है चर्च को लिखते हुए, जिन गुणों की आवश्यकता उस पर्टिकुलर कलीसिया को खास तौर से होती है समझने के लिए, उसके संदेश को, उन्हीं गुणों को परमेश्वर एम्फेसाइज करता है, आत्मा एम्फेसाइज करता है। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का आत्मा कहता है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख जो पवित्र और सत्य है। यहाँ पर वो अपनी पवित्रता और अपनी सत्यता को उजागर करके साफ बताता है। वो कहता है जो तुझसे बोल रहा है फिलाडेल्फिया के चर्च, ये बात याद रख, तू सही काम कर रही है, पर इस एट्रीब्यूट को याद रखना, आत्मा कहता है कि वो पवित्र है और वो सत्य है। इसका मतलब है कि यदि वो तेरी अच्छाइयां भी बता रहा है तो वो तुझे झूठा तारीफ नहीं कर रहा, और दूसरी बात वो पवित्र है, वो होली है। यीशु मसीह जो बोलने वाला है, जिसका आत्मा बात कर रहा है यूहन्ना से दूत को लिखने के लिए, वो यीशु मसीह की दो क्वालिटीज यहाँ पर आती है, एक है पवित्रता और एक है उसकी सत्यता। फिलाडेल्फिया की कलीसिया प्रियो एक सेल्फ बिल्ट नगर में स्थापित थी, सेल्फ बिल्ट कलीसिया थी। ये कलीसिया भी 17 एडी में आए एक खतरनाक भूकंप में नष्ट हो गई थी। 17 एडी में एक खतरनाक भूकंप आया था रोम में, उस एशिया माइनर में, और वहां पर जैसे इसके पिछले वाली कलीसिया को हमने देखा वो भी नष्ट हो गई थी, ये कलीसिया भी भूकंप में, और ये नगर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन एक मजे की बात, एक खास बात सीखने की यह है कि यहाँ पर जो कलीसिया रीबिल्ट हुई है, और यहाँ का जो नगर के जो विश्वासी लोगों ने जो बिल्ट किया अपने आप को, वो बिना रोमन साम्राज्य की सहायता के रीबिल्ड किया। यह कलीसिया परमेश्वर की मदद से रीबिल्ड हुई है। परमेश्वर ने इस कलीसिया को खड़ा किया, इस नगर को, इस कलीसिया के कारण परमेश्वर ने इतना केपेबल बनाया, इतना सामर्थ्य दिया कि यह कलीसिया और यह नगर अपने आप में रीबिल्ड हुआ, बिना रोमन इन्फ्लुएंस के, बिना रोमन सम्राट के अधीनता के। और इसीलिए शायद इस नगर में भी कोई ऐसा संकेत परमेश्वर का आत्मा नहीं बताता है कि यहाँ रोमन सम्राट की कोई आराधना का केंद्र था। यीशु मसीह यहाँ कहता है कि वो पवित्र और सत्य है। उसकी ये क्वालिटी हम देखते हैं पहला पत्रस में और दूसरा अध्याय और उसके 22वें पद में। पहला पत्रस दूसरा अध्याय और उसका 22वां वचन, वहां पर वो कहता है कि यीशु मसीह जो है उसके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकली और वो उसने कोई पाप नहीं किया। 2:22 पहला पत्रस 2:22 इजी है, आसान है याद रखना। इस वर्ष को आप याद रखिएगा। जब यीशु मसीह के गुणों के बारे में, जब मसीह के प्रभु के गुणों के बारे में आप अध्ययन करते हैं तो इन दो गुणों को आप आसानी से इस वर्ष के द्वारा याद रख सकते हैं। पहला पत्रस दूसरा अध्याय और 22वां वर्ष जो कहता है कि उसने कभी पाप, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो पवित्र है और वो सत्य है। इसका मतलब है वो कपटपूर्ण बातें नहीं करता, अपने मुंह से कोई छली बात नहीं करता, उसके मुंह से सिर्फ सत्य निकलता है। ही इज ट्रूथफुल गॉड। दूसरा, वो होली है, उसने कभी पाप नहीं किया, पाप से उसका कोई नाता ही नहीं था दूर दूर तक। यहां पर उसने उस एट्रीब्यूट को याद दिलाता है, कहता है जो तुझसे बात कर रहा है वो पवित्र है और वो सत्य है। प्रियो, परमेश्वर जो है हमारा, जो पवित्र है, वो एक फेथफुल परमेश्वर है। प्रियो, वो एक होलीनेस का जो मॉडल होता है, पवित्रता का जो नमूना होता है, वो यीशु मसीह के अलावा और कोई इस संसार में आपको नहीं मिलेगा। कलीसिया, जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप मसीही जीवन को जीना चाहते हैं, तो दुनियावी पवित्रता का कोई स्टैंडर्ड्स, कोई पैरामीटर मत बना लीजिएगा अपने लिए कि ये इंसान पवित्र है, वो इंसान पवित्र है। बहुत से भरमाने वाले लोग खड़े हो गए हैं, बहुत से प्रचारक खड़े हो गए हैं, बहुत से दूसरे विचारक खड़े हो गए हैं, बहुत से बाबा लोग खड़े हो गए। और इन बाबाओं का यदि जीवन आप जो उनके स्टेज पे देखते हैं, उसको देखकर यदि उनकी पवित्रता का पैमाना लगाने लगे और उनको आप मोटिवेशनल गुरु मान के उनकी बातों को फॉलो करने लगे, धीरे धीरे आपके जीवन में ये प्रवेश कर जाएंगे और आपको मिसलीड कर जाएंगे। जब आप बहुत आगे निकल जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि असलियत तो ये है, इनकी पवित्रता तो छली थी, दिखावटी थी। लेकिन यीशु मसीह कहता है मेरे अलावा और कोई आप फॉलो नहीं कर सकते। यदि आपको ट्रूथफुलनेस और होलीनेस को फॉलो करना है तो यीशु मसीह पवित्र है और सत्य है। उसके बाद कहता है कि जिसके खोले हुए जो पवित्र है और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, दाऊद की कुंजी रखता है।
जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। इसका मतलब ये है प्रियो कि यीशु मसीह जब इस जगत से जा रहा था, उसका स्वर्गारोहण हो रहा था, तो उसने एक बात कही थी कि तुम घबराना मत, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मेरे पास है। डोंट फॉरगेट दिस एट्रीब्यूट, डोंट फॉरगेट दिस अथॉरिटी दैट आई होल्ड। इस अथॉरिटी को जो मेरे पास है, सिर्फ मेरे पास है, भूलना मत। अधोलोक की चाबी उसके पास, स्वर्ग की चाबी उसके पास, दाऊद की कुंजी वो रखता है। कुंजी का मतलब होता है चाबी, और चाबी जो होती है वो अथॉरिटी को दिखाती है प्रियो। अथॉरिटी, एबिलिटीज, एबिलिटी टू ओपन एंड टू शट, जो बंद भी कर सकता है और खोल भी सकता। उसके अलावा कोई आपके फ्यूचर और आपके जीवन के बारे में ना तो बंद करने का अधिकार रखता है, ना आपके जीवन, आत्मिक जीवन को ना तो कोई खोलने का अधिकार रखता है, और कोई नहीं है। नन अदर देन जीसस क्राइस्ट। नो वन कैन ओपन और नो वन कैन शट एनी डोर्स विच कम्स अक्रॉस यू। यदि उसने बंद किया तो कोई खोल नहीं सकता, और यदि उसने खोल दिया है तो कोई है ही नहीं जो उसको बंद कर सके। फिलाडेल्फिया की कलीसिया को कहता है कि मैंने जो 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 मेरे पास चाबी है उसको उससे मैं खोलता और उससे मैं बंद करता हूं। और ये दाऊद की कुंजी क्या है? वास्तव में यीशु मसीह क्या था? दाऊद के वंश में मानवीय आधार पे जन्म लिया, दाऊद के वंश में पैदा हुआ, दाऊद के वंश से निकला, और लिखा हुआ है कि यिशै के ठूंठ से एक डाली फूट निकलेगी। और यीशु मसीह यिशै का और उस दाऊद के वंश का जन्मा हुआ था, इसलिए कहता है दाऊद की कुंजी रखता है। दाऊद जो है वो एक राजा को दिखाता है, राजा था, राज परिवार को दिखाता है, और एक राज परिवार की अथॉरिटी को दिखाता है, एक राजा को दिखाता है। और दाऊद जो था, उसका जो भंडार था, उसका जो राज्य था, उसका जो खजाना था, उस खजाने की चाबी वो कुछ भंडारियों को देकर रखता था। दाऊद खुद तो चाबी वहां रखेगा नहीं, कि वो क्या करता था, उसने अपॉइंट किए हुए थे कुछ भंडारियों को, स्टीवर्ड्स को अपॉइंट किया हुआ था, और वो चाबी जो होती थी भंडारी की चाबी होती थी। और जो भंडारी अपॉइंट होते थे वो भंडारी कई बार फेथफुल नहीं रहते थे। वो भंडारी क्या करते थे, कुछ सामान आगे पीछे कर देते थे, कुछ सामान गायब हो जाता था, कुछ सामान बिना पूछे ले लेते थे। लेकिन यहां पर यीशु मसीह इस बात को कहता है कि दाऊद के जो भंडारी है वो गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन उस दाऊद की जो चाबी है वो मेरे पास यदि है, ये तुम जानते हो कि वो चाबी मेरे पास है, तो मैं एक फेथफुल स्टीवर्ड हूं, मैं एक ऐसा भंडारी हूं, मैं एक ऐसा राजा हूं जिसके पास स्वर्ग के राज्य की चाबियां हैं। और वो स्वर्ग के राज्य को यदि मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा तो उसे कोई छीन नहीं सकता, कोई तुमसे ले नहीं सकता, यदि तुम मेरे होल हार्टेड फॉलोवर्स बने रहते हो तो। यशाया की किताब में लिखा हुआ है प्रियो 22:22 में, यशाया आइजाया 22:22 में लिखा हुआ है, वहां पर एक भंडारी के बारे में लिखा हुआ है। एक भंडारी को दाऊद के खजाने में अपॉइंट किया गया और वो गड़बड़ निकला, तो वहां पर उसको एक चेतावनी मिलती है। और यदि 22:20 से पढ़ना शुरू करें यशाया में, तो उसमें लिखा, उस समय में हिल्किया के पुत्र अपने दास एलियाकीम को बुलाकर उसे तेरा अंगरखा पहनाऊंगा। मतलब वो कहता है कि मैं इस भंडारी को बदल दूंगा जो चीट करता है, मैं एक ईमानदार और एक अच्छे भंडारी को रखूंगा और उसको चाबी दूंगा। मैं कहता है, और उसकी कमर में तेरी पेटी कसकर बांधूंगा और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा, और वह यरूशलेम के रहने वालों और दाऊद के घराने का पिता ठहरेगा। और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, वो बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। प्रियो, यीशु मसीह का टाइपोलॉजी में ये बताया जाता है, यीशु मसीह जो है वो दाऊद के वंश से पैदा हुआ, और उसको जो है चाबियां दी गई हैं सारे राज्य की, चाहे वो पृथ्वी का और चाहे वो स्वर्ग का और चाहे अधोलोक का हो। मतलब आपकी मृत्यु उसके हाथ में, आपका जीवन उसके हाथ में, आपका अनंत जीवन उसके हाथ में। यदि उसने आपको अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए अलाउ कर दिया तो फिर कोई आपको छीन निकाल नहीं सकता बाहर। और यदि उसने बंद कर रखा है, वो आपसे खुश नहीं है, वो आपके आत्मिक चाल चलन से प्रसन्न नहीं, आपको इस योग्य नहीं मानता कि आप उसके साथ स्वर्ग की बादशाहत में प्रवेश करें, तो फिर कोई खोल नहीं सकता। जैसे उस दूल्हे ने जब दरवाजा बंद कर दिया 5 बेवकूफ कुंवारियों को बाहर करके, वो कुंवारियां अंदर आ पाई क्या? नहीं आ पाई, क्योंकि वो स्वामी था, वो स्वामी था घर का, जिसने कहा ये चाबी मैं बंद करता हूं, अब इसे सॉरी मैं तुझे जानता ही नहीं, तुम लोगों को मैं खोलूंगा नहीं। क्यों? दाऊद की कुंजी रखता है। यशाया 9वें अध्याय 7वें पद में यीशु मसीह के जन्म से संबंधित भविष्यवाणियां हैं 9वें अध्याय में, और वहां पर लिखा है कि एक बालक जन्म लेगा और एक पुत्र जन्मा और उसका प्रभुता उसके कांधे पर होगी।
और 9वें अध्याय के 7वें पद में देखिए, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर, देखिए दाऊद की राजगद्दी पर, है ना, दाऊद के वंश, दाऊद की राजगद्दी। दाऊद एक इजरायली राजा था, बहुत विशालकाय राज्य का मालिक और राजा, जिसको परमेश्वर ने आशीषित किया, क्योंकि परमेश्वर के पीछे होल हार्टेड फॉलोअर बन के चला अपनी जिंदगी में, पाप भी किया तो पश्चाताप करके वापस आया लौटकर, और परमेश्वर को खुश करने लायक जीवन जीता था। उस राजा के समान मसीह, यीशु मसीह जो राजा है स्वर्ग के राज्य का, वो उस असली गद्दी पे वो बैठेगा, असली राज्य उसके पास है। और कहता है इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सर्वदा का राजा वो है। दाऊद तो एक इंसान था, मर गया, लेकिन दाऊद की कुंजी अभी मसीह के पास है और वो सर्वदा का राज्य करने वाला है, हमेशा उसके पास ये कुंजी रहती है। और रोमन्स में भी ये बात को लिखता है, जब पौलुस जब लिखता है तिमुथी को, तो वो इसको याद दिलाता है कि जिस मसीह का हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, वो मसीह दाऊद के घराने के वंश का, दाऊद के वंश का पैदा हुआ, और उसका सुसमाचार हम सुनाते हैं। वो राजाओं का राजा है, दाऊद से कहीं बड़ा और कहीं ऊपर, राजाओं का राजा और असली सर्वदा का राज्य उसका है। और रोमियो 1 अध्याय और उसके पहले से लेकर 3 तक यदि आप पढ़े तो कहता है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस समाचार के लिए अलग किया गया, जिसकी उसने पहले से ही अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में से पैदा हुआ, लेकिन जी उठने की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर का पुत्र साबित हुआ। दाऊद के राजघराने का सारी कुंजियां रखने वाला परमेश्वर। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो कुंजी उसके पास है वो किसी और के पास नहीं। जिस दरवाजे को वो बंद करता उसको कोई खोल नहीं सकता, और जिस दरवाजे को वो खोल देता उसको कोई बंद नहीं कर सकता। यदि आप तिमोथीस की दूसरी पत्री में भी पढ़े, वहां पे भी लिखा हुआ है। बहुत सारी जगह हम देख सकते हैं इन चीजों को समझने के लिए। 2 तिमोथी 2 अध्याय 8वां पद, वो भी हमको यही बात बताता है, यीशु मसीह को स्मरण रख। अगेन पौलुस कह रहा है तिमोथी को, तिमोथी की 2 अध्याय की 8वें पद में कहता है, उसको याद दिलाता है, प्रभु यीशु को स्मरण रख, यीशु मसीह को याद रखना, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। मैं किसी ऐसे वैसे का सुसमाचार नहीं दे रहा, मैं तुझे किसी ऐसी वैसी की शिक्षाएं और प्रीचिंग नहीं दे रहा। जिसकी प्रीचिंग, जिसकी शिक्षाएं मैं तुझे सिखा रहा हूं, दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, लेकिन परमेश्वर का पुत्र था, मरे हुओं में से जी उठा। प्रियो, कहने का मतलब ये कि यीशु मसीह ने पाप, शैतान और मौत पे जयवंत होके जो दरवाजा हमारे लिए खोल दिया, आप समझ रहे हैं, पाप, मृत्यु और शैतान पे जयवंत होकर यीशु मसीह ने जो दरवाजा आपके लिए, मेरे लिए खोल दिया, उस दरवाजे को शैतान चाहकर भी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास चाबी नहीं लॉक करने की। आप समझ रहे हैं, उसने आपकी और मेरे लिए एक दरवाजा खोला। यदि हम उसकी परफेक्ट विल के अनुसार चले तो, यदि हम उसकी परमिसिव विल के अनुसार चलना चाहते हैं, जैसे बिलाम चल रहा था, यदि हम अपने बातें उसके मुंह से सुनना चाहते हैं, अपने मन के विचार, अपनी लालसाएं उसके मुंह से अपने कान में सुनना चाहते हैं, तो ये परमिसिव विल होती है। हम फोर्स करते हैं, जैसे एक बच्चा एक बाप के साथ जिद करता है हाथ छोड़कर भागने की, रोड पे जब चलता है ना, बाप उसको पकड़ के रखना चाहता है, नहीं बेटा तेरा एक्सीडेंट होगा, नहीं नहीं मत जा मत जा, लेकिन वो बच्चा बहुत जिद करता है, तो बाप एक बार थक हार के, यदि कहीं बिजी है, किसी से बात कर रहा है, फोन पे बात कर रहा था, छोड़ देता है। वो परमिसिव विल होती है। हम भी परमेश्वर को कभी कभी फोर्स करते हैं कि परमिसिव विल दे दे हमको, हम तो यही रास्ता अच्छा लग रहा है, हमको इसमें जाने दे, तू संभाल लेना बस। परमेश्वर छोड़ देता है, लेकिन वो उसकी परफेक्ट विल, सिद्ध इच्छा पूरी नहीं होती। उसकी सिद्ध इच्छा में जो रहता है, उसके लिए स्वर्ग के राज्य का रास्ता वो खोल के रखता, और जो रास्ता वो खोलता उसको बंद कोई नहीं कर सकता। प्रियो, योना के उदाहरण से आप जानते हैं, योना जो था वो परमेश्वर के लिए घूमता रहा जब तक कि परमेश्वर का पर्पस उसके लिए पूरा नहीं हुआ, तब तक परमेश्वर ने उसके लिए रास्तों को खोलना और बंद करना चालू रखा। योना को परमेश्वर ने कहा यहां जा, वो जहाज पे चढ़ गया। जब जहाज पे चढ़ गया तो परमेश्वर ने जहाज का रास्ता बंद किया, उसके लिए क्या किया, फिकवाया उसको समुद्र में। और समुद्र में फिकवाने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, वेल का मुंह, मतलब वो जो मछली थी, पता नहीं वेल थी कौन सी थी, वो मछली का मुंह खुलवाया।
एक द्वार बंद किया परमेश्वर ने जहाज का और दूसरा द्वार खुलवाया उसके लिए। और वो जो मछली के मुंह में जब एंटर किया, वहां से पड़ा रहा 3 दिन, वहां दरवाजा बंद था, वो दरवाजा फिर खोला उसने जाके वापस इजराइल के तट पे, वापस घूम के बैक टू स्क्वायर वन, वापस खींच के उसको वहां लाया जहां उसकी सिद्ध इच्छा पूरी होती थी। और वहां पर उसने फिर उसको खोला और फिर वहां पे दरवाजा खोला, फिर बाहर निकला और फिर बोला अब जाएगा, अब जाएगा इस दरवाजे से जो तेरे लिए खुला हुआ था। अंधों के समान मत बन, जिस दरवाजे को मैंने खोला है उसको कोई बंद नहीं कर पाएगा, और जहां तू घुसना चाहता है वो बंद है तेरे लिए। प्रियो, योना के समान यदि हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए आगे बढ़ते हैं, और यदि हम मनुष्यिक रूप से भागना भी चाहते हैं, परमेश्वर हमें जानता है, हमारी भलाई उसकी सिद्ध इच्छा में वो हमारे लिए दरवाजों को खोलता है। परमेश्वर के पास वेज भी हैं, मीन्स भी हैं, मतलब उसके पास साधन भी हैं और रास्ते भी हैं आपको अपने दरवाजों में से होकर ले जाने के लिए। हमारे सामने यदि हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पे चलते तो कभी कोई गलत दरवाजा नहीं खुलेगा। ध्यान से सुनिएगा, यदि हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के होल हार्टेड फॉलोअर्स हैं, हमारे लिए कोई गलत दरवाजा नहीं खुलेगा। और जो दरवाजा परमेश्वर को खोलना होगा वो वैसे ही खुल जाएगा जैसे एक ऑटोमेटेड डोर खुलता है ना। आप गए होंगे किसी दरवाजे में, कई 5 स्टार होटल में, बड़ी बड़ी जगहों पे आप जाते हैं, जाते ही वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है, पता नहीं कैसे उसको पता चल जाता है ना, वो सेंस कर लेता है। वैसे ही परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पे चलने वालों के लिए है, उनको उसके मार्ग पे चलते रहना। जो दरवाजा खुलना है वो आपके पहुंचने से पहले आपके लिए खुल जाएगा, और जिस जगह आप जबरदस्ती घुसना चाहते हैं वो दीवार के समान बंद हो जाएगा, आप घुस ही नहीं सकते, आप कुछ भी कर लीजिए। प्रियो, चर्च ऑफ फिलाडेल्फिया जो है, इसने परमेश्वर के किसी भी रिब्यूक के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया। खुशी की बात है कि इतनी विरोधाभास वाली स्थितियों में, इतनी गिरती हुई परिस्थितियों में, जहां 5 कलीसियाएं फेल हो रही हैं, वहां ये कलीसिया पास हो रही है। ये कलीसिया के अगेंस्ट परमेश्वर का कोई चार्ज नहीं है। इस पूरे पैसेज में परमेश्वर ने कोई आरोप उसके ऊपर नहीं लगाया कि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसी कलीसिया के लिए। इसके पहले स्मुरना की कलीसिया को परमेश्वर ने इसी प्रकार से कहा था, लेकिन उसका कारण क्या है जानते हैं आप? सीक्रेट यहीं दिया हुआ है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया क्यों क्वालिफाई कर रही है, उसके 2 कारण हैं। अगले वाले वचन में लिखा हुआ है, 8वें वचन में, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं जानता हूं तू क्या करती है कलीसिया। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन फिलाडेल्फिया की कलीसिया को कहता है, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। प्रियो, हमारे सामने भी परमेश्वर ने एक द्वार खोल दिया। मरकर मृत्यु पे जयवंत होकर स्वर्ग का एक द्वार हमारे लिए खोल दिया, लेकिन हम उस दरवाजे को छोड़ के इधर उधर भटकते रहते हैं, दुनियावी दरवाजों को नॉक करते रहते हैं हम, और जाना चाहते हैं। खैर, यहां पर कहता है, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन। देखिए, 2 क्वालिटीज फिलाडेल्फिया की कलीसिया सीखने की है। प्रियो, यदि आप क्वालिफाई करना चाहता है परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स पे, तो इन 2 कलीसियाओं में, इन 2 कंडीशंस में कॉम्प्रोमाइज कभी मत करना। फिलाडेल्फिया की कलीसिया क्यों उत्तीर्ण हुई इस टेस्ट में? 2 कारण। पहला, क्योंकि तूने मेरे वचन का पालन किया है। दूसरा, और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं बात को? यहां 2 चीजें सीखने की है। फिलाडेल्फिया क्यों पास होती है परमेश्वर की नजर में? क्योंकि नंबर 1, वो ओबीडियंट कलीसिया है। प्रकाशित वाक्य की किताब एक ओबीडियंस की किताब है। राइट फ्रॉम बिगिनिंग में आपसे बार बार ये जिक्र कर रहा हूं, आज्ञाकारिता। तूने मेरे वचन का पालन किया, यू हैव बीन ओबीडियंट, यू वर फाउंड ओबीडियंट इन माई कमांडमेंट्स। तूने मेरे वचन का, यू हैव फॉलोड माई वर्ड, यू हैव ओबेड माई वर्ड। तूने मेरे वचन का पालन किया है, नंबर 1। और नंबर 2, तूने मेरे नाम का इंकार नहीं किया। हेलो, बोल्ड टेस्टिमनी ऑफ जीसस क्राइस्ट। आर यू गेटिंग इट? आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा परमेश्वर? क्वालिफाई करने के 2 स्टैंडर्ड्स फिलाडेल्फिया से सीखिए। नंबर 1, ओबीडियंस, 100% ओबीडियंट टू द वर्ड ऑफ गॉड। नंबर 2, व्हाट इज दैट? नंबर 2, bold testimony of Jesus Christ, unashamedly, बिना किसी शर्म के यीशु मसीह के सच्चे गवाह बन के खड़े रहना। दुनिया की कोई टेम्पटेशन, दुनिया का कोई कॉम्प्रोमाइज उसकी गवाही से आपको हटा ना सके। मौत देने तक दुनिया आपको मौत भी दे दे, मृत्यु तक आप उसके गवाह बन के खड़े रहे। फिलाडेल्फिया मौत से भी नहीं डरती थी। फिलाडेल्फिया के बिलीवर और उसके एल्डर मृत्यु से हिलते नहीं थे।
विरोधियों से हिलते नहीं थे। ऐसा नहीं है कि इनका विरोध नहीं हुआ, आगे पढ़िएगा, इसका विरोध हुआ, लेकिन ये ओबीडियंट रही टिल डेथ। इसने उसके नाम का इंकार नहीं किया टिल डेथ। Everything was taken up, but still it was obedient and it was a bold testimony for Christ. Praise the Lord. इसीलिए कहता है, ये बी पार्ट पहले पढ़े, अगर हम 8वें वचन का बी पार्ट, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे, थोड़ी सी सामर्थ है। देखिए, छोटी सी कलीसिया थी शायद, ये कोई धनवान नहीं कलीसिया नहीं थी ये, ना इसके पास बड़े बड़े रिच और बड़े बड़े रेप्यूटेड लोग थे इसके मेंबर्स, ना इस कलीसिया में कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, ना इस कलीसिया में कोई पॉलिटिकल लीडर था, ना इस कलीसिया के पास बड़ी बिल्डिंग थी, ना पैसा था। इसकी सामर्थ, दुनियावी सामर्थ थोड़ी सी थी, पर कहता है फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और तूने मेरे नाम का इंकार नहीं किया। व्हाट अ वंडरफुल टेस्टिमनी फॉर अ चर्च गिवन बाय गॉड हिमसेल्फ। परमेश्वर खुद इसकी टेस्टिमनी देता है, कहता है मेरे नाम का इनकार नहीं किया। उसके बाद पहले हिस्से को पढ़े 8वें वचन के, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रियो, यहां पर इस फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग का रास्ता खोल के रखा और कहता है तू इस रास्ते में मेरी टेस्टिमनी, मेरी बोल्ड टेस्टिमनी देते हुए प्रवेश करेगी। आप समझ रहे हैं बात को? तू जब मेरी गवाह बन के खड़ी होगी फिलाडेल्फिया, तुझे कोई झुका नहीं सकेगा। मत डर, तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, लेकिन मैंने तुझे खड़ा किया है, और मेरे लिए यदि तू गवाह बन के खड़ी है तो जो दरवाजा तेरे लिए खुला है, ये गवाही का दरवाजा, मेरी टेस्टिमनी का दरवाजा तेरे लिए कभी बंद नहीं होगा। कोई तुझे झुका नहीं सकता, कोई तुझे कॉम्प्रोमाइज करने मजबूर नहीं कर सकता। जो दरवाजा बोल्ड टेस्टिमनी देने के लिए और उस टेस्टिमनी में बने रहते हुए स्वर्ग में राज्य में प्रवेश करने के लिए कोई बंद नहीं कर सकता तुझसे, तेरे लिए कोई रोक नहीं सकता। और यह कलीसिया हमें याद दिलाती है जो यीशु मसीह ने पतरस को कहा था। याद कीजिए, पतरस को क्या कहा था? मैं इस पत्थर के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पे प्रबल नहीं होंगे। हेलो, प्रबल नहीं होने देता प्रियो। यदि आप ओबीडियंट रहें, यदि आप उसकी टेस्टिमनी से कभी शर्माए नहीं दुनिया के सामने, यदि आप यीशु मसीह के सच्चे गवाह बनकर खड़े रहें दुनिया के टेम्पटेशन के सामने, और यदि आप उसके वचन का पालन करते रहे, तो कोई अधोलोक का फाटक इतना पावरफुल नहीं है जो आप पे प्रबल हो जाए। फिलाडेल्फिया के जीवन से, फिलाडेल्फिया के टेस्टिमनी से समझ लीजिए इस बात को। यीशु मसीह ने एक दरवाजा खोल दिया जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। चाहे आपके पास पैसा ना हो, चाहे आपके पास पावर, पोजीशन, प्रोफेशन ना हो, चाहे आपके पास बहुत नॉलेज ना हो, लेकिन यदि थोड़ा सा विश्वास और थोड़ा सा वचन की आज्ञाकारिता हो, परमेश्वर उसको ऑनर करता है प्रियो, और आपके लिए दरवाजों को खोलता है। प्रेज द लॉर्ड। ये 2 रिक्वायरमेंट्स हर बिलीवर के लिए है प्रियो। ये केवल फिलाडेल्फिया और चर्च के लिए। चर्च कौन है? चर्च मैं और आप हैं। चर्च मैं और आप हैं, बॉडी है। हम बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं क्राइस्ट की। यदि ये 2 एंड टाइम रिक्वायरमेंट्स हम फुलफिल करते रहें, तो कोई एंटी क्राइस्ट या उसका कोई भी सुपर पावर खड़ा हो जाए आके, झुका नहीं सकेगा आपको। याद रखिएगा, कोई झुका नहीं सकेगा यदि ये 2 रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल करते रहे अपनी मृत्यु होने तक इस संसार में। प्रियो, परमेश्वर का ये चर्च जो है, जो परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ, उसके खिलाफ अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो पाए। 9वां वचन क्या कहता है? देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा। वाह, शैतान के सभा वालों को थोड़ी सी सामर्थ वाली कलीसिया के वश में कर रहा है। आप समझ रहे हैं? एक बात यहां पर सीखने की बहुत अच्छी है। कहता है देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। अरे जरा सोच के बताइए मुझे जल्दी से। आप लोगों ने इतने 10 लेसन अटेंड कर लिए, ये 10वां या 11वां लेसन चल रहा है 3रे अध्याय में, मतलब 1, 2, 3 अध्यायों में। मुझे एक बताइए, ये शैतान की सभा और कहाँ आई थी? जल्दी से बताइए यदि याद हो तो। शैतान की सभा वाले और कहाँ खड़े हुए थे चर्च के खिलाफ? कौन से चर्च के खिलाफ शैतान की सभा खड़ी हुई और परेशान करती थी? बताइए। मैं बताता हूं। शैतान की सभा स्मुरना के चर्च के खिलाफ खड़ी हुई थी, और उसके बाद अब फिलाडेल्फिया के खिलाफ खड़ी हुई है। इससे आप क्या सीखते हैं? जल्दी से बताइए। परमेश्वर की फेथफुल चर्च स्मुरना थी, फिलाडेल्फिया थी। शैतान का ऑपोजिशन, ध्यान से सुनिएगा, शैतान का ऑपोजिशन किसी और चर्च के लिए नहीं था। जो कलीसिया परमेश्वर की नजरों में क्वालिफाई कर रही है,
जो वचन की आज्ञाकारिता में और उसकी गवाही के लिए खड़ी है, जो क्लेश और दरिद्रता और निंदा में स्मुरना के समान खड़ी है, उस कलीसिया से शैतान घबराता है। शैतान की सभा यदि आपकी कलीसिया के खिलाफ खड़ी हो रही है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं। यदि सब कुछ अच्छा चल रहा है, धनवान है, पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े मेंबर हैं, बड़ी बड़ी ऑफरिंग है, बड़ी बड़ी म्यूजिक है, बड़ी बड़े बातें हैं, तो आपका विरोध शैतान नहीं करेगा, उसको जरूरत ही नहीं है, आप वैसे ही डूबे हुए हैं। मतलब वो चर्च। दूसरी बात यहां सीखने की क्या है, शैतान की सभा कौन सी है? वो एंटी क्राइस्ट बन के खुल के सामने नहीं है। वो जो अपने आप को यहूदी कहते हैं। आप समझिएगा इसकी गहराई, परमेश्वर अनुग्रह दे कि हम इस वचन की गहराई को समझ सकें। चर्च के खिलाफ सो कॉल्ड चर्च खड़ा होगा। चर्च के खिलाफ कोई और जाति का, धर्म का संगठन खड़ा नहीं होगा। यह अंत के दिनों की बात है। चर्च के खिलाफ जो अपने आप को चर्च कहता है वो खड़ा होगा। यदि आपके कान और आंख और नाक खुले हुए हैं, यदि एंटीना ठीक ठाक काम कर रहे हैं, तो न्यूज देखते रहिए। टीवी पे सीरियल्स देखने की जगह न्यूज देखा करिए, और हिंदुस्तान की नहीं, वर्ल्ड की न्यूज देखते रहिए। आपको पता चलेगा चर्चेस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये जो वन वर्ल्ड और वन पावर की बात हो रही है, आप जानते हैं ये चर्चेस का भी यूनिफिकेशन होने जा रहा है। और जो चर्च उस यूनिफाइड सुप्रीम अथॉरिटी के अंदर नहीं आएगा, जो उस वर्ल्ड चर्च एसोसिएशन का मेंबर नहीं बनेगा, वो भयानक क्लेशों का सामना करने वाला है। किससे? वो चर्च अथॉरिटीज से, जो चर्च बन के बैठे और कहते हैं हम असली चर्च हैं, ये सब फालतू चर्च है, ये हमारे प्रिंसिपल्स को नहीं मानते। वो चर्च के अंदर आपको जाना है। और यदि उस चर्च के सामने आप खड़े होंगे, तो ये फिलाडेल्फिया की कलीसिया से सीख लीजिए, स्मुरना की कलीसिया से सीख लीजिए। स्मुरना और फिलाडेल्फिया के सामने जो पावर्स खड़ी हुई थी, उन्होंने अपने आप को चर्च कहा था। उन्होंने कहा था हम यहूदी हैं, हम मानते हैं परमेश्वर को, हम मानते हैं, लेकिन तुम नहीं समझते, तुम गलत हो। सही को गलत और गलत को सही, यह होने जा रहा है अंत के दिनों में प्रियो। आप समझ लीजिए इस बात को। कोई खुल के आपके साथ, कोई दूसरे धर्म का, दूसरे जाति का आदमी आपको क्लेशों में डालने के लिए नहीं तैयार होगा, लेकिन ये पहले तैयार होंगे। यीशु मसीह का विरोध किसने किया था? रोमन्स ने किया था, ग्रीक्स ने किया था। किसने किया था? रिलीजियस ज्यूज ने किया था। आप समझ रहे हैं? जो सो कॉल्ड शास्त्री और फरीसी थे, जिन्होंने उत्पत्ति से मलाकी तक बाइबल पढ़ी थी और जो रोज पढ़ने का दावा करते थे, वो ज्यूज ने यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया था। किसी रोमन लोगों ने आरोप प्रत्यारोप करके बिना यहूदियों के नहीं किया था, यहूदियों ने उसको कारण बना के लटकाया था। प्रियो, चर्च का विरोध चर्च करने जा रहा है, और ये दो चर्चेस का विरोध भी सो कॉल्ड चर्चेस ही करते हैं। शैतान की सभा ये आपको नीचा दिखाएंगे, निंदा करेंगे, क्लेश करेंगे, सब कुछ करेंगे। आप साबित करने में मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ परमेश्वर जानता है कि आप सही हैं। दुनिया के सामने आपको ये फेक साबित करेंगे। प्रियो, परमेश्वर अनुग्रह दे कि हम उन दिनों में उसकी वचन के प्रति ओबीडिएंट बने रह सके। शैतान की सभा को तेरे वश में कर दूंगा। शैतान को परमेश्वर सदा से वादा करता आया कि मैं चर्च के पैरों से कुचलवाऊंगा। स्त्री का वंश उत्पत्ति में लिखा हुआ है ना? स्त्री का वंश होगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो तेरे सिर को कुचलेगा। शैतान की डेस्टिनी, शैतान की जो भविष्य है, वो आपके पैरों के नीचे है। इस फैक्ट को भूलिएगा मत। यीशु मसीह ने इस बात को कहा, और यशाया 60:14 में भी लिखा हुआ है। यशाया 60 और उसके 14 में लिखा हुआ है कि मैं तेरे विरोधियों को तेरे पांवों पे लाकर गिरा दूंगा, जो तेरे खिलाफ खड़े होंगे। तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगी। आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं? घबराइएगा मत। एंटी क्राइस्ट आने वाला है, ये सुन सुन के, और 666 की सील लगने वाली है सुन सुन के। परमेश्वर यहोवा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक आशादायी पुस्तक है, एक विश्वास को बढ़ाने वाली पुस्तक है, डराने वाली पुस्तक नहीं है। लोगों ने डरा डरा के सब मिसगाइड कर दिया कलीसिया को। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कहता है कि शैतान की सभा को तेरे वश में कर दूंगा। जो तुझे सताते हैं तेरे पांव पे गिरेंगे आकर। कहता है तुझे दुख देने वाले की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर, इजराइल के पवित्र का सिय्योन रखेंगे। रोमियो 16:20 में लिखा है, रोमियो 16:20 में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो हमारे विरोधियों को हमारे पैरों पर गिराता है।
प्रेज़ द लॉर्ड। 16:20 शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हेलो, शांति का परमेश्वर तुम्हारे विरोधी शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। प्रियो, आगे कहता है कि इससे तुम जान लोगे, इससे वो जान लेंगे कि मैंने तुमसे प्रेम रखा है। आगे क्या कहता है? और यह जान लेंगे, नवा पद और उसका सेकंड पार्ट, इससे यह जान लेंगे कि मैंने तुमसे प्रेम रखा है। यदि परमेश्वर हमारी ओर हो तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर का वचन कहता है यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? यहां कहता है लोगों को मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। परमेश्वर प्रेम करता है, ऐसे छुप के नहीं करता। परमेश्वर जो प्रेम करता है वो आपके छुप छुप के आपसे अकेले में बोलता है मैं तो प्रेम करता हूँ, चुप रहो, जो भी हो रहा है चलने दो, जैसा हो रहा है चलने दो, तुम मुझसे प्रेम रखते हो, मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ ना, ठीक है, लास्ट में तुमको रिवॉर्ड मिल जाएगा। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है जिससे कि तुम्हारे विरोधी जान लेंगे, वो तुम्हारे पैरों पे आके गिरेंगे और वो जान लेंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैंने तुमसे प्रेम रखा है। यीशु मसीह ने कहा कि चेले जो हैं, चेलों से तूने प्रेम रखा ये जगत जान लेगा। कैसे जानेगा? यूहन्ना 17:23 में, जॉन 17:23, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17th चैप्टर और 23rd वर्स में कहता है कि जो मेरे पिता है, मेरा पिता मेरे फॉलोअर से प्रेम रखता है, ये पता चल जाएगा जगत को। ये दुनिया जान लेगी कि मेरा पिता जो है वो मेरे चेलों से, मेरे फॉलोअर से, जिसको उसने मुझे दिया, उनसे वो प्रेम रखता है। मैं उनमें 17:23, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। परमेश्वर आपसे जो प्रेम करता है ये संसार जान जाएगा। आइज़ाया 43:4 में भी यही बात लिखता है। अभी निकालेंगे नहीं, समय नहीं, 43:4 पढ़िएगा आइज़ाया। शैतान को आपके चरणों में लाके घुटने टेकने पे मजबूर करने वाला परमेश्वर है, लेकिन कंडीशन वही है, यदि आपने घुटने टेक दिए तो दूसरे को मौका ही नहीं देंगे आप घुटने टेकाने का। आप में सामर्थ नहीं है, आपकी सामर्थ थोड़ी सी है, लेकिन परमेश्वर जिसने आपको खड़ा किया वो सामर्थवान, राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु, वो आपको इस योग्य बनाएगा कि आपके विरोधी आपके चरणों पे आके दंडवत करेंगे। और इससे संसार जान लेगा कि आपके साथ कौन खड़ा है, आपके साथ कौन खड़ा है। फिलाडेल्फिया के समान बनने की कोशिश करिए प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ है। 10वां वचन आगे कहता है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पे आने वाला है। रिवॉर्ड, परमेश्वर यहाँ पर एक रिवॉर्ड देता है। कहता है तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। परमेश्वर कहता है जो तूने आज्ञाकारिता धीरज के साथ फॉलो की, जो तूने मेरे वचन का इनकार नहीं किया, तूने मेरी टेस्टिमनी को कभी शर्माया नहीं, मेरे नाम को लेने से, कभी दुनिया और विरोधियों के सामने तूने कोई हिचक नहीं दिखाई मेरा नाम लेकर, तो तू मेरे लिए जीता है, मेरे पीछे चलता है, मेरे लिए खड़ा है। तूने सब प्रकार की निंदा सह ली, सब प्रकार का क्लेश सह लिया, तूने जो धीरज का वचन थामा है, इसका रिवॉर्ड मैं तुझे दूंगा। और कहता है याकूब की पत्री 1 अध्याय 4 पद में क्या कहता है, जब हम परीक्षा में पढ़े तो इसको आनंद की बात समझे, क्योंकि इससे क्या उत्पन्न होता है, इससे धीरज उत्पन्न होता है, धीरज उत्पन्न होता है ना। और धीरज क्या करता है, हमको परफेक्ट बनाता है, सिद्ध बनाता है। ठीक है, 1 अध्याय याकूब का और उसका 2, 3, 4 यदि आप पढ़ें, वहां पे लिखा है, मेरे भाइयों जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज को अपना पूरा काम करने दो, पूरा काम करने दो धीरज को। और यहाँ फिलाडेल्फिया को कह रहा, तूने धीरज के वचन को थाम के रखा, मतलब काम करने दिया धीरज को, और इससे तू सिद्ध बन गई। धीरज के वचन को पूरा काम करने दो और तुम पूरे सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी, यू विल नॉट लैक एनीथिंग। यदि परीक्षाओं में पढ़ो और धीरज के वचन को थामे रहो, यू विल नेवर एवर लैक एनीथिंग, किसी बात की घटी तुम में नहीं होगी। फिलाडेल्फिया की कलीसिया, तूने धीरज के वचन को थामा, इसीलिए मैं तुझे उस समय बचा रखूंगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिलाडेल्फिया की कलीसिया जो है, जब ये संदेश लिखा जा रहा था, पहले सेंचुरी की कलीसिया थी।
पहली सेंचुरी के एंड में और दूसरी सेंचुरी के प्रारंभ में भयानक क्लेश कलीसियाओं के ऊपर डाला है। रोमन सल्तनत ने भयानक विरोध और भयानक प्रताड़ना और क्लेश उनके ऊपर डाला गया है। परमेश्वर यहाँ पर फिलाडेल्फिया के लिए शायद कह रहा है उस क्लेश से बचा के रखेगा वो। और आज हमारे लिए रेलेवेंट है ये बात। यदि हम उसके वचन की आज्ञाकारिता में बने रहते और उसके प्रति विश्वास योग्यता में सिद्ध बनते जाते धीरज के साथ, तो परमेश्वर का वायदा है कि वो हमको अंत के समय में आने वाले उस खतरनाक क्लेश से बचा के रखेगा जिससे हम घबराते हैं। हमें वो डिवाइन प्रोटेक्शन देगा, हमें वो इस प्रकार से प्रोटेक्ट करेगा कि आप सोच नहीं सकते कैसे हम इस परेशानी से का सामना कर पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको उठा लेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रैप्चर कर देगा, आपको ट्रिबुलेशन फेस नहीं करना है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि ट्रिबुलेशन के समय उसका एक डिवाइन ग्रेस और एक डिवाइन प्रोटेक्शन आपको इस तरह से प्रोटेक्ट करके रखेगा कि दुनिया देखेगी कि आपके साथ कौन खड़ा है, दुनिया देखेगी आप किसके फॉलोअर हैं और किसको आप मानते हैं, किसके पीछे आप चलते हैं। ये जो है अंत के समय की कलीसिया के लिए भी ये प्रोमिसेस हैं जो फिलाडेल्फिया के लिए की उसने, ये मेरे और आपके लिए भी ये प्रोमिसेस हैं। प्रियो, मत्ती 10वां अध्याय 28वें पद में क्या लिखा है? मत्ती 10:28, लूका 21:18 क्या लिखा हुआ है वहां पे लिखा हुआ है कि तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं भाई। क्या कहता है? 10:28, जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरो, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। फिर आगे क्या, उसके आगे क्या बताता है? एक पैसे की क्या दो चिड़िया दो गौरैया नहीं आती? क्या तुमको मालूम नहीं तुम किसकी संतान हो? लूका 21:18 क्या कहता है? इसी का 30वां देखते हैं क्या लिखता है। 30 कहता है तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। अरे तुम्हारे हेयर, तुम्हारे सिर के बाल काउंटेड है भाई। इट मीन्स नोबडी कैन टच यू विदाउट गॉड्स परमिशन। आप समझ रहे हैं? बिना परमेश्वर की इजाजत के आपको कोई छू भी नहीं सकता, आपका एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं? ऐसी डिवाइन प्रोटेक्शन देने वाला कौन है? और फिर भी आप डरते हैं, मैं डरता हूं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और तुरंत घुटने टेक देते हैं। डर का आत्मा नहीं दिया परमेश्वर ने मुझे और आपको। उसने कहा तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए, तुमको हाथ कौन लगाएगा बिना मेरी परमिशन के। इसका मतलब है कि जब आप क्लेशों में जाएंगे परमेश्वर की परमिशन से जाएंगे। कितनी देर के लिए जाएंगे? परमेश्वर की परमिशन है। कितना टाइमलाइन है? परमेश्वर का दिया हुआ। कितना लेवल तक जाएंगे? परमेश्वर का डिसाइडेड है। कुछ भी उसकी इच्छा के बगैर नहीं है, कुछ भी। इसलिए रेस्ट करिए, आराम से जो होगा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपके जीवन में घटित होगा, यदि आप उसके होल हार्टेड फॉलोअर्स, बॉन्ड सर्वेंट्स बन के जीवन को जीते हैं तो। यदि कॉम्प्रोमाइजर्स हैं तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। प्रियो, यहां पर कहता है कि क्लेश किसके ऊपर आने वाला है। एक बात सीख लीजिए, यहां पर प्रकाशित वाक्य की किताब क्लेशों की बात करती है, परेशानियों की बात करती है, दिक्कतों की बात करती है। कहती है उन लोगों के लिए जो पृथ्वी के रहने वालों पर, सारे संसार के ऊपर आने वाला है। जो पृथ्वी के रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार, पृथ्वी पर रहने वाले इंग्लिश में बोलता है अर्थ ड्वेलर्स। यहां पर इसका मतलब यह है जो पृथ्वी पर रहने वाले विश्वासी जन के लिए कहा जाता है कि यह दुनिया मेरा घर नहीं है। वी आर नॉट अर्थ ड्वेलर्स। परेशानियां और न्याय और दंड और परमेश्वर का बड़ा क्लेश उन लोगों पर आने वाला है जो पृथ्वी पर रहने वाले हैं, जिनकी प्राथमिकताएं पृथ्वी है। लेकिन एक विश्वासी की प्राथमिकताएं कुलिसियों 3:2 के अनुसार स्वर्गीय है। कुलिसियंस 3:2 के अनुसार कहता है तुम स्वर्गीय वस्तुओं पे मन लगाओ, क्योंकि तुम यहां के रहने वाले नहीं। अस्थायी चीजों पे मन मत लगाओ। इट मीन्स यू आर नॉट सपोज टू बिकम अर्थ ड्वेलर। तुम्हारी प्राथमिकताएं दुनिया का पैसा, दुनिया का ऑनर, दुनिया की राइचियसनेस नहीं है, दुनिया की राइचियस नहीं है। यहां के पैसा, यहां का धन, यहां की संपत्ति, यहां का प्रमोशन तुम्हारे लिए, तुम्हारी प्राथमिकताओं के लिए नहीं बना है। यह तुम्हारे लिए है पर तुम्हारे लाभ का नहीं है। तुम्हारे लाभ की चीज आत्मिक है जिस पर मन लगाना है। इसका मतलब है कि परमेश्वर जिन लोगों ने, आगे हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य का अध्ययन हम करने जा रहे हैं बहुत डिटेल में। इसके बाद भविष्यवाणियों की बात आने वाली, उसमें परमेश्वर बताने वाला है कि जो पृथ्वी पर रहने वाले हैं इतना ज्यादा पृथ्वी में उलझे हुए होंगे कि परमेश्वर खुद आके खड़ा होगा फिर भी नहीं मानेंगे।
फिर भी मन नहीं फिराएंगे, क्योंकि अर्थ ड्वेलर्स वो लोगों के लिए कह रहा है जो पृथ्वी में इतना ज्यादा मन लगा चुके होंगे, इसी पृथ्वी को जिन्होंने परमानेंट प्लेस मान रखा होगा, इसी की प्राथमिकताएं जिनके जीवन में प्रायोरिटी रखेंगी, वही लोग अर्थ ड्वेलर्स हैं। और उनके ऊपर एक भयानक भयानक क्लेश परमेश्वर डालने जा रहा है जब उसका न्याय प्रकट होगा। उस समय कलीसिया को परमेश्वर उठाएगा। परमेश्वर का दंड, उसका न्याय का दंड झेलने के लिए जो इस पृथ्वी पे आ रहा है, उसके लिए कलीसिया नहीं बनाई गई, जो परमेश्वर के होल हार्टेड फॉलोअर्स हैं। प्रियो, जल्दी से आगे चलते हैं। कहता है जिन्होंने अपने दिमाग को अर्थली चीजों पे लगा रखा, जिनका जो अर्थली वेल्थ और ऑनर को परस्यू करते हैं, और जो ओवरकमर नहीं है, इन चीजों के ऊपर जो ओवरकम नहीं करते, उनके ऊपर मैं ये डालने वाला हूं। आगे कहता है 11वें वचन में, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। देखिए फिर कहता है, रिमाइंड कराता है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, डोंट बॉदर अबाउट इट, ज्यादा देर नहीं है, मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। और कहता है जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। एक बात यहां पर सीखने की प्रियो, परमेश्वर ने हम सबके जीवन में एक पर्पस दिया है। ध्यान से सुनिएगा, हम सबके जीवन में परमेश्वर का एक पर्पसफुल टास्क है। और परमेश्वर जब हमसे कोई पर्पस देता है तो उसके बाद वो हमको बिना रिवॉर्ड के नहीं छोड़ता। यदि हम फेथफुलनेस के साथ उस पर्पसफुल टास्क को पूरा करते जाते हैं तो परमेश्वर एक रिवॉर्ड रखता है, जिसको वो कहता है जीवन का मुकुट। एक मुकुट, एक क्राउन, एक रिवॉर्ड तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन कंडीशन ये है कि जिस पर्पस में परमेश्वर ने आपको अपॉइंट किया, इस दुनिया में रखा, भेजा, उस पर्पस को आप फेथफुल बने रहकर पूरा करें, तो आपका मुकुट आपके लिए फिक्स्ड है, आपको मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां कहता है कि जो पर्पस और जो टास्क और जो फेथफुलनेस के साथ तुझे जीवन मेरे प्रति बिताना है, उसमें बना रहे। यदि तू उसमें बना ना रहा तो वो तेरा मुकुट कोई छीन लेगा। इंग्लिश में कहता है somebody will seize your crown। सीज करने का मतलब होता है, एक और वर्जन में लिखा है you will lose your crown। इसका मतलब है कि तू अपना क्राउन खो देगा। इसका मतलब है सीज करने का मतलब होता है, यदि कोई चीज मैंने सीज कर ली तो किसी दूसरे की थी, अभी तक क्लेम किया था उसकी है, लेकिन अब वो मेरी है क्योंकि मैंने सीज कर ली। इसका मतलब है, जैसा हमने पिछले वाले कलीसिया के अध्ययन में देखा कि यहूदा इस्करियोती को हमने देखा, यहूदा इस्करियोती के लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी आशीष रखी थी, लेकिन उसने अपनी फेथफुलनेस से दूर होकर अनफेथफुल बन गया वो, और उसकी आशीषें दूसरे को मिली, उसका पद दूसरे को दे दिया गया। ठीक वैसे ही क्राउन के बारे में है, परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि तुम्हारे लिए इस दुनिया में जिस दिन तुमने मसीह को स्वीकार करके उसके अनुसार जीवन बिताना शुरू किया, तुम्हारी फेथफुलनेस का रिवॉर्ड रखा हुआ एक क्राउन के रूप में, लेकिन तुम कहीं उसको खो मत देना, नहीं तो वो क्राउन उठाकर किसी और को दे दिया जाएगा। इसका मतलब है किसी के पास तो 2 क्राउन होंगे और तुम्हारे पास तुम्हारा अपना भी नहीं होगा। यहूदा ने अपना मुकुट, अपना क्राउन लूज किया और पौलुस ने 2 क्राउन हासिल किए। पौलुस ने अपना क्राउन भी, अपना वो टास्क जो यहूदा को दिया गया था, शायद वो टास्क भी पौलुस ने पूरा किया। आप समझ रहे हैं बात को? जो पर्पस परमेश्वर आपके जीवन के लिए रखता है, यदि आप पूरा नहीं करते, देन गॉड विल रेज समवन एल्स। परमेश्वर किसी दूसरे को खड़ा कर देगा, उसके पास वेज एंड मीन्स की कमी नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि यदि मैं प्रचार नहीं करूंगा तो कौन करेगा, यदि मैं गाना नहीं गाऊंगा तो कौन गाएगा, यदि मैं कलीसिया में परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करूंगा, दान नहीं दूंगा तो कैसे काम चलेगा। अरे सब कुछ पृथ्वी और उसकी भरपूरी परमेश्वर की है, उसको इतना छोटा मत समझिए। प्रॉब्लम यह है कि अपने क्राउन की चिंता करिए। आप परमेश्वर कहता है फॉरगेट अबाउट माय वर्क्स, यू बॉदर अबाउट योर क्राउन। जो पर्पस तेरा पूरा तू कर रहा है उसका रिवॉर्ड तुझे ही मिलने वाला है, और यदि तू पूरा नहीं करेगा तो दूसरा खड़ा है पीछे, दूसरे को मैं बिल्डअप कर दूंगा और उसको दे दूंगा तेरा क्राउन। तेरा क्राउन तो गया। सो कहता फिलाडेल्फिया, यू हैव बीन फेथफुल सो फार, तू अभी तक विश्वास योग्य बनी हुई, आई कमेंड यू, मैं तेरी प्रशंसा करता हूं, लेकिन इसमें बना रहना, इस क्राउन को लूज मत करना। प्रियो, हर विश्वासी के लिए चैलेंज है ये कि हम अपने मुकुट को खो ना दे। 12वां वचन कहता है जो जय पाए उसे मैं परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनाऊंगा। एक परमानेंट पिलर बनाने की बात कहता है, पिलर, खंबा बनाऊंगा। खंबे क्या होते हैं प्रियो? खंबा क्या करता है बताइए? किसी बिल्डिंग में जो खंबा होता है वो क्या काम करता है? पिलर्स पे क्यों क्या करते हैं? पिलर्स पे पूरा घराना टिका होता है। बिल्डिंग, घराना मतलब हाउस, पूरा बिल्डिंग रेस्ट करती है।
पिलर्स पे पूरी बिल्डिंग रेस्ट करती है। यहां परमेश्वर कहता है मैं तुझे खंबा बनाऊंगा। इसका मतलब है कलीसिया तुझ पर रेस्ट करेगी, कलीसिया का बर्डन मैं तुझे दूंगा, तेरे ऊपर कलीसिया टिकी होगी। क्या प्रिविलेज है प्रियो, जो जय पाए उसे मैं कलीसिया का खम्मा बनाऊंगा। इसका मतलब है कोई भाई, कोई बहन, कोई एल्डर, कोई पिता, कोई माता, ऐसे कलीसिया की नीड्स हैं जो बर्डन उठाते हैं और परमेश्वर अपॉइंट करता है उनको एज पिलर्स ऑफ द चर्च। चर्च के पिलर्स, जो होल हार्टेड फॉलोवर्स, जो कमिटेड फॉलोवर्स, जो दुनिया की मूवी देखने में टाइम वेस्ट नहीं करते, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और सिखाते हैं, जो दुआ करते हैं और उठाते हैं, जो काउंसिल करते हैं और लिफ्ट करते हैं, जो सम्मति देते हैं और पीस मेकर्स होते हैं, जो मेल मिलाप कराते हैं, जो भूखे और प्यासे हैं, कलीसिया के खंबे बनते हैं, कलीसिया का बोझ उठाते हैं और उनको वो कभी बाहर नहीं निकालेगा। कहता है ना यहां से और ना स्वर्ग के राज्य से। Nobody can take you out, nobody can force you out of my kingdom. I will make you such a pillar. पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी भूकंप में। फिलाडेल्फिया की कलीसिया में भी भूकंप आया, लेकिन उसके पिलर्स वहीं खड़े हुए थे। आज भी जो रेमिनेंट्स हैं फिलाडेल्फिया नाम की जगह पर, उस जगह पर आज भी जो बिल्डिंग है वो पूरी खत्म हो चुकी है, लेकिन आज भी जो नामो निशान बाकी है वो खंबे हैं। देखिएगा गूगल में सर्च करके, खंबे आज भी हैं प्रियो। सांसारिक मीनिंग भी है और आत्मिक मीनिंग भी है। मैं तुम्हें कलीसिया के खंबे बनाऊंगा, दुनिया का कोई भूकंप तुमको गिरा नहीं सकेगा। यह रिवॉर्ड है आपके और मेरे लिए। यदि मैं फेथफुल रहता परमेश्वर के प्रति, वो मुझे कलीसिया का खंबा बनाता है, मुझे बोझ देता है। जब आपके मन में कोई आत्मिक बोझ आए तो इसको आनंद की बात समझिएगा। यदि आपके मन में कोई बोझ आए कि मुझे किसी को वचन शेयर करना है, यदि आपके मन में कोई बोझ आए कि मुझे इसके लिए प्रार्थना करनी है, यदि आपके मन में बोझ आए कि मुझे आज एक गाना गाना है परमेश्वर की महिमा के लिए, हो सकता है वो गीत किसी के जीवन को बदल दे और ये बोझ परमेश्वर ने आपको दिया है खंबा बनाकर। लेकिन हमसे कहा जाता है थोड़ी दुआ करेंगे आज चर्च में। हम कहते हैं नहीं पादरी साहब, किसी और को, मुझे आता नहीं। पादरी साहब नहीं बोलते हैं, पादरी साहब के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपको बोलता है ये बोझ उठाएगा क्या, मैं तुझे खंबा बना चाहता हूं मेरे भाई। लेकिन हम बोलते हैं हम तो दीवार ही बने रहे, दरवाजे की चौखट लकड़ी की बन जाए कोई वही बहुत है। परमेश्वर आपको खंबा बनाता है और वो कभी आपको बाहर नहीं निकालेगा। दूसरा रिवॉर्ड यहां पर क्या कहता है, वो कहता है कि मैं कभी बाहर नहीं निकलेगा। मैं अपने परमेश्वर का नाम, 3 नाम कहता है, परमेश्वर का नाम, नए यरूशलेम का नाम, और जो परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर की मोहर लग रही है आपके ऊपर। जब कोई लेटर साइन होता है, मान लीजिए मेरे ऑफिस में कोई लेटर साइन होता है, जब तक उसके ऊपर स्टैंप नहीं लगती ना, उसकी अथॉरिटी नहीं बनती है। प्रियो, हम ओवरकमर बनने वाले हैं, हम ओवरकमर बनते हैं। परमेश्वर एक सील देने जा रहा है हमारे ऊपर और उसके ऊपर उसका नाम लिखा होगा। जिस ऑफिस लेटर हेड पे मैं साइन करता हूं उस पर एक स्टैंप लगती है। स्टैंप ऑफिस की होती है, मेरी नहीं होती। स्टैंप ऑफिस की होती है। अगर मेरे नाम की अकेली स्टैंप होगी कोई वैल्यू नहीं है। परमेश्वर अपना नया नाम मुझे देता, मेरा ऑफिस मुझे आइडेंटिटी देता है। मेरा ऑफिस किसी भी गेजेटेड ऑफिसर की साइन की कोई वैल्यू नहीं है। उसको गैजेट जो होता है ना, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गैजेट नोटिफिकेशन होता है, उसमें उसका नाम पब्लिश होता है। फला फला हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हिज सिग्नेचर्स आर वैलिड एंड एक्सेप्टेड ऑल ओवर द कंट्री, ही कैन सर्टिफाई अबाउट एनीबडी। उसकी इनकम, उसकी व्हाटएवर, बहुत सारी अथॉरिटी प्रिविलेजेस हैं। सो एनीवे, परमेश्वर हमको उससे भी बढ़कर प्रिविलेज देता है। कहता है मैं तुम पर नाम लिखूंगा, मैं अपना नाम तुम्हारे, यू विल बी आइडेंटिफाइड बाय गॉड एज हिज ओन चिल्ड्रन, दोज हु ओवरकम, जो जय पाए उस पर मैं नया नाम लिखूंगा। और यरूशलेम, नया यरूशलेम कौन है? पहला पत्रस 2:5, पहला पत्रस 2 अध्याय 5वां वचन क्या कहता है? पहला पत्रस 2 अध्याय और 5वां वचन कहता है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। रेवेलेशन में लिखा हो, ये बात आती है खंभों के बारे में, पत्थर के बारे में। और रेवेलेशन में यदि आप पढ़ते हैं 21वां अध्याय, आखिर में 21वां अध्याय और उसका 2 पद क्या कहता है? देखिए, रेवेलेशन 21:2 क्या कहता है? फिर
मैंने पवित्र नगर यरूशलेम को, देखिए यहाँ कहता है मैं उसको यरूशलेम का नाम दूंगा। यरूशलेम है कौन? पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। हेलो, आप समझ रहे हैं आप? ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। जो नया यरूशलेम है वो कौन है? वो आप और मैं हैं, ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। मतलब मुझे एक ब्राइड की आइडेंटिटी देने जा रहा है परमेश्वर। इसी का नवा वचन क्या कहता है? इसी का 21:9 कहता है, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास अंतिम विपत्तियों से भरे हुए कटोरे थे, उनमें से एक ने मेरे पास आया और मेरे साथ बात करके कहा, इधर आ, कम हियर जॉन, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। और क्या दिखाया उसने? कोई लेडी दिखाई सजी हुई, सुंदर सी व्हाइट ड्रेस पहनी हुई? नहीं। 10वें वचन में क्या दिखाया दुल्हन? उसने कहा, वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। नया यरूशलेम का नाम ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। आपके ऊपर आजकल एक बैचलर्स पार्टी होती शादी के पहले, है ना, बढ़िया सा एक वो लगा के रखते हैं, क्या मिस वर्ल्ड टाइप का होता है ना, वो पट्टा टांग के रखते हैं, यहाँ लिखा रहता है मिस ब्राइड टू बी, होता है ना कुछ कुछ, आजकल काफी कुछ चलने लगा। सो ब्राइड टू बी, बहुत बड़ा ऑनर फील करते हैं। कोई XYZ पियक्कड़ वियक्कड़ शराबी कबाबी आदमी की दुल्हन बनने जा रहे, फिर भी शान से एक पट्टी लगा के रखते हैं। एक पापी आदमी की हस्बैंड की पार्टी करते हैं, क्राउन भी पहन लेते हैं बड़ा सुंदर सा। अरे सोच के देखिए, परमेश्वर पिता का की दुल्हन बनने जा रहे, और यहां पे आपके जो पट्टा रहेगा उसमें क्या लिखा रहेगा? ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। जो किसी योग्य नहीं था, मैं और आपके बारे में नहीं कहता, मैं अपने बारे में कहता हूं, किसी योग्य नहीं, नालायकों में नालायक और पापियों में पापी, उस व्यक्ति को परमेश्वर उठा के ब्राइड ऑफ क्राइस्ट का स्टेटस दे रहा है। आई कैनॉट इमेजिन हाउ वंडरफुल दिस प्रिविलेज इज। मैं सोच नहीं सकता ये प्रिविलेज कैसा है। सारे जगत का, सारे ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता मुझे अपने बराबरी पे बैठाता है। मैं क्या हूं और क्या था जो मैं इसके लायक बन गया? परमेश्वर, मुझ में ऐसा क्या देखा तूने? केवल मुझे एक विश्वास योग्यता चाहिए, मुझे भरोसा करना है तुझ पे, तेरे पीछे चलना है, तेरे अनुसार जीवन बिताना, तेरे वचन को मानना, और तेरे लिए मुझे खड़ा होकर बोलना है कि हाँ, मैं उससे प्रेम करता हूं। बस इतना बोलकर यदि कोई मेरा गला भी काट दे, लेकिन उसके बाद मुझे परमेश्वर बड़े ऑनर के साथ स्वर्ग के राज्य में अपनी दुल्हन मिला के रखे, आत्मिक रूप से अनंत काल के लिए, तो क्या ये छोटा प्रिविलेज है? सोच के देखिए। जो जय पाए, जो जय पाए। हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते दुनिया में, कितने छोटे छोटे रोज दुनियावी धन, पैसा, ऑनर, इज्जत, झूठ, अपनी सेफ्टी, अपना बचाव, अपने लिए क्या क्या नहीं करते, और हम उस प्रिविलेज को लूज कर देते हैं। प्रियो, आखिर में कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि कलीसिया आत्मा से क्या कहता है। हमेशा की तरह एक और वार्निंग, परमेश्वर के इस एनकरेजमेंट को बड़ा सीरियसली लेना है आज के दिन। यदि आज हम उसको सीरियसली नहीं लेते तो जजमेंट सीट के सामने बड़ी मुश्किल होने वाली है। प्रियो, ये सब बातें लिखी रह जाएंगी, कुछ भी हमारे जीवन में पूरी नहीं होंगी। यदि इन लिखी हुई चीज़ों को अपने जीवन में मान कर हम फॉलो करते हैं तो हम इस प्रिविलेज के हकदार होंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। इसका मतलब है कि सबके पास सुनने वाले कान नहीं है, सुनने वाले कान नहीं है। परमेश्वर अपने इस वचन पर अनुग्रह दे, और परमेश्वर हमें ये इस लायक बनाए, हमारी समझ को, हमारी आज्ञाकारिता को इस स्तर तक ले जाए कि हम इस वचन के पालन करने वाले बने, ताकि उस प्रिविलेज को, उस मुकुट को हम लूज ना कर दे, कोई और सीज ना कर ले। मेरा मुकुट मेरे ही पास रहे और मैं ही उसका हकदार बन पाऊं परमेश्वर के राज्य में। यह अनुग्रह हमारे जीवन में होने पाए। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे।